वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई है जो आप लोगों के विचारों के बारे में बात करती है। आप लोगों से अगर कोई पूछे कि आप लोग के घर में कोई चोर आ जाए, क्या आप लोग उसको इन्वाइट करेंगे कि हाँ भैया आओ हमारा सामान चोरी कर कर ले जाओ? जब आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप लोग किन्हीं ऐसे विचार जो कि कुछ गंदे विचार होते हैं आप लोगों के मन में आते हैं और वो आप लोगों को दुखी कर कर चले जाते हैं। तो उनको आप लोग अपने दिमाग के घर में क्यों अलाउ करते हैं? उनको आप लोग क्यों नहीं रोकते हैं? वो आप लोगों के ऊपर क्यों हावी हो जाते हैं? वो आप लोगों को क्यों शांति से नहीं जीने देते हैं? तो ये चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। दिमाग की शांति आज के डेट में सबसे बड़ी चीज है। अगर आप लोग लाइफ में इसको रख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी काम आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी के चलते आप लोगों को थोड़ा सा फोकस देना पड़ेगा जिस चीज को आप लोग इग्नोर करते हैं। फालतू की चीजों में किसी के साथ में डिबेट डिस्कशन में लगे, किसी के साथ बहस करने लगे, बिना बातों की बातों में लगे, ये सारी वो चीजें हैं जिनसे आप लोगों को थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर रखनी पड़ेगी। अगर रास्ते में आप लोग कहीं पर जा रहे हैं, कुछ लोग खड़े हुए बहस कर रहे हैं बिना बात की, पॉलिटिकल मुद्दे के ऊपर बहस कर रहे हैं, कभी किसी मुद्दे के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, तो थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखिए क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद में वो अपने घर जाएंगे और आराम से एंजॉय करेंगे। आप लोगों के माइंड में कुछ विचार आ जाएंगे फालतू के, आप लोग उनको सोचते रहेंगे। तो ये चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब आप लोग अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड रखिए, फालतू की चीजों में इंडल्ज करने से बचिए अपने आप को। तो इसका मतलब यह है कि पूरा फोकस आप लोगों का अपने गोल पर होना चाहिए, तभी आप लोग लाइफ को शांति से अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाकर एक अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। कोरोना वायरस के केसेस पर अगर थोड़ा सा हम लोग नजर डालें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने केस हो चुके हैं, हमारी कंट्री में कितने केस हो चुके हैं, तो इसको हल्का सा एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में ध्यान रखिएगा, आप लोग बीमारी से बचकर रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले सबसे टॉप पर चल रहा है यूएसए आज के डेट में 79 लाख केसेस के साथ में। दूसरे नंबर पर इंडिया है 71 लाख केसेस के साथ में। तीसरे नंबर पर ब्राजील 50 लाख केसेस के साथ में। आज की डेट में हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। कल 67,000 के करीब हमारी कंट्री में केस देखने को मिले। टोटल 1,09,000 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। यहाँ पर 2,19,000 की जा चुकी है यूएसए के अंदर में, ठीक है। ब्राजील दूसरे नंबर पर है जान जाने के टॉप में, जान जाने की कैटेगरी में 1.5 लाख लोगों की जान यहाँ पर जा चुकी है। हमारी कंट्री में टॉप पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये टॉप पर चल रहे हैं हमारी कंट्री में, जहां सबसे ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर टोटल केस आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 3,77,31,804 केस आप लोगों को नजर आएंगे। जो लोगों की जान जा चुकी है 10,81,143 लोगों की जान जा चुकी है। 2,83,33,410 लोग यहां से रिकवर कर चुके हैं। तो ये हल्की सी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बाकी आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये है सुलूसी, ठीक है। तो जाकर मैप में निहारेगा कहां पर ये लोकेटेड है। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे। आज आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन होगा आप लोगों के सामने, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम अभी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो कोशिश कीजिएगा आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग के लिए फेसबुक ग्रुप पर भी जाकर आप लोग अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। और एक दूसरे का आंसर एनालाइज कीजिएगा। जिसने आज तक आंसर नहीं लिखे वो कोशिश कीजिएगा कि दूसरों के आंसर पढ़िए कैसे लिखे जाते हैं, ताकि आप लोग अपना आंसर अच्छे से लिख सकें आगे आने वाले टाइम में, ओके। इसी के साथ इसी के चलते 11 बजे आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट वीडियो आज देखने को मिलेगी जिसमें आप लोगों के लिए नोबेल प्राइज, जो मैंने आप लोगों को बोला था, ठीक है, तो नोबेल प्राइज सारे इकट्ठे होंगे। और इसी के साथ में जल्द ही आप लोगों की एक वीडियो और आने वाली है जिसमें हम लोग जो स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे यूपीएससी की 2021 की, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं, क्या क्या आर्टिकल है एक एक कर देख लेते हैं। इसी के साथ में सारे लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी और टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा स्टडी लवर वीर के नाम से। तो वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक यहां पर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आप लोगों को दूंगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। यहां पर ये जो है आरबीआई के बारे में बात कर रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, तो नजर डालेंगे आर्टिकल के ऊपर। अभी यहां पर जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया है उसके बारे में यहां पर डिस्कस कर रहा है, ठीक है। यहां पर एक प्राइज के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो नोबेल पीस प्राइज है। बाकी सारे जो भी इकट्ठे हैं एक जगह आप लोगों के जो नोबेल प्राइज है वो आप लोगों की एक सिंगल वीडियो आएगी, ठीक है। तो उसको आप लोग देखिएगा, वहां पर रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा एक तरीके से। अगर अपने अब तक पढ़े हैं तो एक जगह शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोनों जो आर्टिकल है कोरोना वायरस और उसकी दवाई के बारे में कंबाइन कर एक ओवरव्यू में आप लोग को दूंगा। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर फेक आप लोगों ने न्यूज के बारे में सुना होगा, पर लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है फेक स्कीम के बारे में। तो क्या होती है फेक स्कीम, किस तरीके से सोसाइटी में इंपैक्ट डाल रही है और क्या इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो काफी डिटेल में पूरा आर्टिकल डिस्कस किया गया, तो अच्छे से इसके ऊपर न डालेंगे। आज है मंडे को जो भी एडिटर को लेटर लिखते हैं ये उनको रिप्लाई करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं होता है, ठीक है। तो ये दो कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था।
कंट्री का नाम है अर्मीनिया और अजरबैजान। तो देखेंगे इसके बारे में एक ओवरव्यू हल्का सा आप लोगों को दूंगा, हालांकि मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से। यहां पर ये है कार्टून और ये है डेटा पॉइंट, इनके ऊपर भी नजर डालेंगे। कार्टून है आप लोगों के सामने, आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कि ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है हाथरस केस, ठीक है। तो ये जो कार्टून है, अगर किसी ने आज तक कुछ नहीं लिखा है वो ट्राई कीजिएगा इसको एक्सप्लेन करने की 40 से 50 शब्द में। ऐसे आंसर राइटिंग की स्टार्ट आप लोग कर सकते हैं। इससे ये भी पता चलेगा आप लोग किसी पिक्चर को देखकर, किसी सिचुएशन को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं। तो इसके बारे में अपने विचार लिखेगा। अगर खुद नहीं लिख पा रहे हैं तो दो भी बच्चे लिख रहे हैं, उनके विचार आप लोग देखिएगा। इससे आप लोग अच्छे लेवल पर अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर लाइफ में आप लोगों ने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दी तो सही तरीके से आप लोग चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। एक और छोटी सी बात, कई सारे बच्चे बोले थे कि सर एक आर्टिकल दिया करो पढ़ने के लिए जिससे हम लोग डेली उसको पढ़ सकें। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। देखिए वैसे तो मैं बोलूंगा अगर आप लोग टाइम निकाल पाते हैं तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाएगा। पर लेकिन अगर आप लोग इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं वीडियो सुनने के बाद में, तो कम से कम एक आर्टिकल तो मिनिमम आप लोगों को पढ़ना ही है। उससे क्या होगा, उससे आप लोगों का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है सीसेट के अंदर, या फिर आप लोगों की जो रीडिंग स्किल है वो बढ़ेगी, ठीक है। उसमें जो मीनिंग्स है कुछ तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, बहुत सारे मीनिंग में कवर करता हूँ यहाँ पर, बाकी आप लोग भी थोड़ा सा जाकर इनको देखेगा। तो आज का जो आर्टिकल है आप लोगों को यहाँ पर ये है यहाँ पर फूड फॉर पीस, ठीक है। तो इसके बारे में जो नोबेल प्राइज अभी दिया गया है, ओके। तो ये इसको आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें, ओके। तो ये आर्टिकल है यहाँ पर फूड फॉर पीस। बाकी तो मैं डिस्कस तो करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं डिस्कस नहीं करूंगा, पर फिर भी थोड़ा सा आप लोगों ने कुछ रीडिंग स्किल आप लोगों की बनी रहे, तो उसके चलते मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं, ओके। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। इसके बाद में फिर मैं आप लोगों से दूसरे आर्टिकल डिस्कस करूंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, ओनली आप लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें कई बार आप लोगों ने अपने आसपास जरूर देखी होगी। तो जो भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोग यहां पर उसको कोरिलेट कर पाएंगे। बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है कि गवर्नमेंट को अभी यहां पर एक्शन लेना चाहिए। जो फेक स्कीम, यानी कि फेक स्कीम जो आज के डेट में आ रही है, नकली योजनाएं जो आ रही हैं कई सारी मार्केट में निकलकर, कुछ भी आप लोग सर्च कर लो तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं इसकी वजह से नुकसान में पड़ जाते हैं। तो हाई टाइम है गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो भी फेक स्कीम यानी कि सरकारी नकली योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, तो इसके ऊपर आप लोग कमेंट करना है। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 200 से 250 शब्द में लिखेगा। अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 100 से 150 शब्द में आप लोग इसको लिख सकते हैं। किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको ऐसे की तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा, जितने भी शब्द का ऐसे पूछा जाता है उस हिसाब से आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपने हिसाब से चेंज कर लेना, ओके। आगे अगर यहां पर बात करें तो यहां पर जो बात की जा रही है, कई सारे फ्री व्हीकल, यानी कि फ्री में आप लोग कोई स्कूटी देता है, कोई लैपटॉप देता है, कोई फंड देता है, तो इस तरह की फेक स्कीम देखने को यहां पर मिलती है। तो अभी गवर्नमेंट को इसके ऊपर स्टेप उठाना चाहिए। तो आइए पहले आप लोगों को बताता हूं कैसे कैसे न्यूज आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये जो न्यूज है स्कीम से रिलेटेड वो आप लोगों को हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी जो कि फेमस है। खासकर बात करें गूगल की, यूट्यूब की, फेसबुक की, ट्विटर पर, हर जगह आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल जाएंगी जहां पर फेक न्यूज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि फ्री लैपटॉप स्कीम, पीएम स्कूटी योजना, पीएम किसान ट्रैक्टर योजना, ठीक है। पीएम यहां पर बात की जा रही है प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना, यहां पर बात की जा रही है प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजना। तो ये ऐसी स्कीम इनके द्वारा बनाई जाती है जो कि मिलती जुलती होती हैं जो मेन स्कीम रहती है उनसे, ताकि जनता जो है वो आसानी से गुमराह हो सके। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आप लोगों के फोन पर भी मैसेज आते हैं, इस तरह कई उल्टी सीधी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को पता है क्या मिल रही है आज के डेट में, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। जनता जो है वो वेल अवेयर नहीं है, ठीक है। अगर डिजिटल मीडियम को हम लोग यूज करने की बात करें तो उसको यूज करने के लिए वेल एजुकेटेड नहीं है हमारी कंट्री में जनता। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जियो के आने से सबके हाथ में मोबाइल आ गया, सबके हाथ में डेटा आ गया, पर लेकिन उस डेटा को यूज कैसे करना है। पूरे दिन अगर आप लोग देखेगा, पूरे दिन में जिस तरीके से जो लोग डेटा यूज कर रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रेंडिंग में काफी उल्टी सीधी चीजें आती थी। तो उससे ये पता चलता है कि लोगों का ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब कुछ भी देख रहे हैं खोल खोल कर। पढ़ाई की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्यादातर नहीं चलती हैं, समझदारी की चीजें ज्यादा नहीं चलती हैं, फालतू की चीजें जो बेतुकी चीज होती हैं वो आप लोग काफी ज्यादा ट्रेंडिंग यानी कि हमेशा लोग शेयर करते हुए नजर आते हैं। जैसे मैं आप लोगों से बात करूं, अगर कोई ऐसी चीजें जो आप लोगों को इसके बारे में बताए, जैसे अभी ये आप लोगों से मैं डिस्कस करने जा रहा हूं यहां पर फेक न्यूज के बारे में, ठीक है। तो ये फेक न्यूज के बारे में इतनी चीजें नहीं शेयर होंगी जितना फेक न्यूज अगर ऑलरेडी कोई है उसको फेक फैला रहा है उसके बारे में चीजें शेयर होती हैं, पर उसके बारे में अवेयरनेस अगर कोई फैला रहा है उसको कोई शेयर ही नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती है।
तो ये जो प्रॉमिस करते हैं, फ्री व्हीकल करते हैं, कई बार फ्री फंड भी बात करते हैं, फेक इंप्लॉयमेंट यानी कि जॉब दिलाने की बात करते हैं, तो इसके चलते ये लोगों को काफी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। और कोविड-19 के चलते तो ये जो बीमारी है ये और ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि फेक स्कीम वाली, क्योंकि उनको लगता है गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम लॉन्च की है, तो इसके चलते उसी से मिलती जुलती फेक जो स्कीम बना रहे हैं और लोगों से पैसा ठग रहे हैं, और काफी लार्ज स्केल पर लोग जो हैं वो इनको शेयर भी कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ा प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रहा है। अब दो तरीके से पैसे यहां पर कमा रहे हैं, या तो ये आप लोगों से बात करेंगे कि हम आपके लिए एक स्कीम लेकर आए, आप अपना डेटा बताइए, अपना फोन नंबर, अपना नाम या फिर जो भी एड्रेस है आप लोगों को, वो सारी चीजें, तो पर्सनल डेटा आप लोगों का चोरी कर रहे हैं और फिर पर्सनल डेटा को मार्केट में ले जाकर बेचा जाता है और लाखों रुपए कमाए जाते हैं उससे। अगर आप लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, आप लोगों से कोई मिलता है, बोलता है कि सर आप लोगों को ये स्कीम मिल जाएगी, आप लोगों से किसी कार्ड पर अपना नाम लिखाता है या फोन नंबर लिखाता है, तो इसी के बाद में आप लोगों ने समझिए अपना पर्सनल डेटा सामने वाले को दे दिया है। अब आप लोगों के फोन पर मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोगों के फोन पर कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी कि भैया ये खरीद लो, वो बेच लो, पता नहीं क्या क्या। तो इसके चलते आप लोगों की लाइफ जो है वो काफी ज्यादा हैम्पर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप लोगों का पर्सनल डेटा इस तरीके से चोरी कर उसको बेचते हैं। दूसरे नंबर पर क्या करते हैं, दूसरे नंबर पर फेक स्कीम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसमें फाइनेंशियली आप लोगों को लॉस देखने को मिलता है कि अगर ये स्कीम आप लोग लेना चाहते हैं तो कम से कम 500 रुपए, 1000 रुपए आप लोगों को एक ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा, या ये प्रोसेसिंग फी है जो आप लोगों को देनी पड़ेगी। और जैसे ही वो आप लोग वहां पर उसको फॉरवर्ड करते हैं, तुरंत उससे आप लोगों का कॉन्टैक्ट या कनेक्शन खत्म, वो बंदा लेकर चंपत हो जाता है वहां से। तो ये चीजें किस लिए हो रही है सोसाइटी में, क्योंकि आप लोग इनको लेकर अवेयर नहीं है। मिस इंफॉर्मेशन नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलती है सोसाइटी में कई सारी चीजों को लेकर, पर लेकिन फेक स्कीम भी अब यहां पर निकलकर सामने आ रही है। और फेक जो न्यूज है ये कॉमनली डिस्कस करती हुई आप लोगों को नजर आएंगी चीजें, कई सारी चीजें लोग जो है इनके ऊपर डिबेट डिस्कशन करते हैं, खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और उनको शेयर भी करते हुए नजर आते हैं। तो ये काफी लार्ज स्केल पर अगर कोई फेक न्यूज आती है तो वो अच्छे से लोगों की क्या टेंडेंसी है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, तब जाकर फेक न्यूज निकाल कर लेकर आते हैं। प्रधानमंत्री केयर योजना के बारे में आप लोगों ने सुना है, पीएम केयर योजना, जो कोविड-19 के चलते यहां पर जब ये सामने निकल कर आई थी, वो स्कीम ढंग से स्टार्ट हुई नहीं, उसके नाम से अकाउंट भी बन गया, उसके नाम से पूरा सिस्टम तैयार कर दिया गया, और देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट ही यहां पर ये काम कर रही है। ठीक है, अरे उसको तो छोड़िए, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बात हो गई। स्टडी लवर के नाम के फेक चैनल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, स्टडी लवर वीर के नाम से फेसबुक पर पेज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। मतलब मैं तो बहुत लार्ज स्केल पर लोगों से, मतलब इतना नहीं कि मैं मेरे व्यूज जो है लाखों करोड़ों में जा रहे हैं, फिर मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूं, ऐसा तो कुछ नहीं ना। मतलब एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान को भी ये टैकल करने की कोशिश करते हैं जिससे कि पैसा कमाया जा सके। मतलब मेरी पीडीएफ जो है कई जगह चैनल पर मैंने देखी, हालांकि फिर मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा यार ये हरकतें बंद करो। कई सारे बच्चों ने मुझे शेयर की कि सर आपकी वीडियो भी वहां पर पेड की जा रही है, आपका जो पीडीएफ है उसके पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि मैं कोई ऐसा पैसा मैंने आज तक लिया ही नहीं है किसी से। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी कि अगर कोई फ्री में चीजें प्रोवाइड करा रहा है। अभी मैं संदीप महेश्वरी जी की एक वीडियो भी देख रहा था, तो उसमें मुझे देखने को मिला वहां पर कि उनके नाम पर भी पैसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जो इंसान अगर कुछ अच्छा करने की सोच रहा है सोसाइटी में, कुछ थोड़ा सा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको गलत तरीके से यूज करने की कोशिश की जाती है कि ये तो पैसा ले नहीं रहा है, चलो हम इसके नाम पर पैसा लूट लेते हैं। तो ये आप लोगों ने चीजें देखी होंगी, तो ये हर जगह देखने को मिल रही है ये इस तरीके की हरकतें, जिसके चलते जो सामने वाला जो ये काम कर रहा है उसके नाम पर और धब्बा लग जाता है कि हाँ ये तो भैया बोलता तो ऐसी सी बातें और बैकग्राउंड में पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है, और इसी के साथ में आप लोगों को भी थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हाँ आप लोग भी थोड़ा सा जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। तो इस तरीके से जो फेस स्कीम आती है, मिस इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती है, और ये काफी लार्ज स्केल पर जो पब्लिक सेक्शन है उसके ऊपर इंपैक्ट डालती हुई नजर आती है। तो इसी के साथ में अगर बात करें हम लोग यहां पर कि जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो फेक स्कीम है यहां पर लोगों के चलते हैं, ये सारे जो भी यहां पर जो आप लोग इनको शेयर करते हैं, ये शेयर करना यहां पर रोक दो इसको, और इसके बारे में थोड़ा सा जानो। ये ऐसा भी नहीं है, देखिए मिस इन्फॉर्मेशन आप लोग एक बार को अगर शेयर करते हैं तो वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालती है, पर फेक स्कीम जो है वो ज्यादा इंपैक्ट डालेगी, क्योंकि फेक स्कीम जो है वो ऐसे तबके को पकड़ती है जिसको उसकी जरूरत है बेचारे को। ठीक है, यानी कि तुमको भाई हम तुम्हारे बच्चे के लिए ये एक लैपटॉप दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट की साइड से है, आप लोग 1000 रुपए दे दो, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चला रही है, अभी ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है। तो ऐसी काफी सारी हरकतें यहां पर देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते बहुत सारे जो लोग हैं वो इसकी चपेट में आ जाते हैं। फेक स्कीम जो है मोर और लेस जो रहती है वो मोस्ट केस में आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलेगी जैसे कि गवर्नमेंट यहां पर उसको लॉन्च कर रही है, यानी कि जरा सा चेंज कर देंगे उसमें। या तो जैसे मान लीजिए पीएम केयर है, ठीक है, पीएम केयर कैपिटल में था, पीएम केयर स्मॉल में लिख दिया, पीएम केयर स्मॉल में है तो उसको कैपिटल में लिख दिया, कहीं पर छोटा सा डॉट लगा दिया। पीएम केयर है, अगर कहीं पर जैसे कोई स्कीम का नाम आ गया, जैसे वी डबल, जैसे स्कीम का नाम आ गया, किसी स्कीम का नाम है वीर, ठीक है,
तो ये क्या करेंगे, उसको VIR कर देंगे, ठीक है, या फिर इस तरीके से कोई भी उसमें VEER करके डॉट लगा देंगे। तो मतलब उसको इस तरीके से रखेंगे ताकि जो सामने वाला पर्सन है वो ज्यादा फोकस न दे और वो उसका पैसा चुरा के एकदम चंपत हो जाए वहां से। तो फेक स्कीम जो है मोर और लेस जो है सिमिलर देखने को मिलेगी मोस्ट ऑफ द केसेस। फेक इंप्लॉयमेंट लोन स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी, भैया लोन ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये आप लोगों का पर्सनल जो डेटा होता है वो चोरी करते हैं, इस तरीके से इनके पास में जो चीजें पहुंचती है उसके चोरी करने के बाद में आप लोगों के पास में मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं कि भैया ये स्कीम ले लो, वो स्कीम ले लो, और जबकि ये कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये काफी खतरनाक चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। तो देखिए इस तरीके से ये जो चीजें हैं कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर आप लोगों से पैसा मांगते हैं कि भैया आपके अकाउंट में ना 10 लाख रुपए आ जाएंगे, आप लोगों ने यहां पर ना ये लॉटरी जीत ली है, पर आप लोगों को उसके लिए 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये आप लोगों ने मैसेज भी देखा होगा और कॉल भी देखा होगा। जिस किसी ने भी ये एक्सपीरियंस फील किए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो यहां पर जो बात की जा रही है, जो फ्रॉड है यहां पर कई बार तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जो कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, जो आप लोगों से चार्ज लेते हैं डिसअपियर हो जाते हैं और आप लोगों की मनी मिलती है एकदम कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो जब तक अवेलेबल रहते हैं जब तक आप लोगों का पैसा उनके अकाउंट तक नहीं पहुंचता है। कई सारी फेक स्कीम जो है उनके डिजिटल आप लोगों को फुटप्रिंट देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन चल रही है और वो इतने बड़े लेवल पर स्कैम कर रहे हैं कि इवन यहां पर जो गांव के प्रधान है, सरपंच है, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। अभी यहां पर तेलंगाना, पंजाब, मेघालय और भी कई सारे राज्यों में पता है क्या देखने को मिला, ये तो मैं सुनकर भी मतलब किस लेवल पर मतलब दिमाग लगा रहे हैं, मुझे सुनकर खुद आश्चर्य हुआ इसके बारे में। यहां पर बात की जा रही है तेलंगाना, पंजाब, मेघालय, ऐसे कई सारे राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहां पर जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स के नाम पर यहां पर बोला जा रहा है राज्य को कि आप लोग कैंडिडेट को सेलेक्ट कीजिए और डिमांड ड्राफ्ट 1200 रुपए पर कैंडिडेट भेजिए। कोई नई स्कीम आई है जिसके चलते फिर सबको ये चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसमें लैपटॉप भी हो सकता है, साइकिल भी हो सकती है, या कुछ भी चीज यहां पर हो सकती है। यानी कि डायरेक्ट यहां पर लेटर सेंड कर रहे हैं पर्टिकुलर सरपंच के पास में और सरपंच को बोल रहे हैं कि डिमांड ड्राफ्ट इकट्ठा करके ये सारी चीजें इस एड्रेस पे आप लोग सेंड कर दो, या फिर कुछ ऐसा करो कि यहां पर मतलब डायरेक्ट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। या फिर कई जगह यहां पर कैश भी मांगा जाता है इसके नाम पर, यानी कि अगर ऑनलाइन नहीं है यहां पर तो डिमांड ड्राफ्ट कहां पर एड्रेस है, कोई रूम ले लिया किराए पर, वहां पर ये हरकतें करी, निकल गए, कौन चेक कर रहा है आकर कौन था यहां पर, ठीक है। तो कई बार ऐसी फेक चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अनफॉर्चुनेट कंडीशन क्या है, ऑफिशियल एजेंसी जो है, ठीक है, तो कई सारे जो यहां पर ऑफिशियल एजेंसी के बारे में अगर बात करें हम लोग यहां पर, उसको चेक किए बिना आप लोग क्या करते हैं, यहां पर अमाउंट अपना सेंड कर देते हैं और फिर आप लोगों का पैसा जो है वो खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, कहीं पर भी ये सारी चीजें हैं इनके बारे में थोड़ा सा जागरूक आप लोगों को रहना पड़ेगा, ठीक है। ये कहीं पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, फोन नंबर तक नहीं मिलेगा जब इस तरीके की हरकतें की जाती हैं, लेटर वगैरह भेजे जाते हैं, ठीक है। तो ओनली लेटर आप लोगों को देखने को मिलेगा और एड्रेस देखने को मिलेगा, और एड्रेस तो कहीं का भी दिया जा सकता है, हो सकता है उनका खुद का एड्रेस ना हो, किसी और का एड्रेस यूज कर रहे हो। तो इस तरीके से ये काफी लार्ज स्केल पर सिचुएशन देखने को मिलती है। तो सम केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफिशियल के सामने लाइन लग जाती है, यार आप लोगों ने बोला था कि आप लोग स्कीम में स्कूटी दे रहे हैं, आप लोग स्कीम में लैपटॉप दे रहे हैं, तो जब जाकर पता चलता है कि भैया ये फेक स्कीम है, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा ही यहां पर हुआ जब पीएम स्कूटी योजना लॉन्च की गई, तो यहां पर ये देखने को मिला कि जनता की जो थी वो यहां पर गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर भीड़ लग गई कि हमको भी ये चाहिए भैया। तो ये मैक्सिमम क्या करते हैं, फेसबुक के जो खासकर व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब की वीडियोज पर भी ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फेक न्यूज आप लोगों को बनानी है, क्या करते हैं, नॉर्मली कोई भी आईडी बना ली किसी के भी नाम से, उस आईडी से यूट्यूब चैनल बना लिया, कोई भी वीडियो अपलोड करी और फिर काम खत्म, ठीक है। किसी और उल्टे सीधे सिम इधर उधर से सिम का जुगाड़ कर लिया, जो भी चीजें चली हुई आ रही हैं, तो ये सारी हरकतें की जाती हैं, मतलब एक तरीके से। या फिर पब्लिक स्पेस का जाकर इंटरनेट यूज कर लिया, तो यानी कि कुछ ना कुछ उसका ऐसा तरीका ढूंढा जाता है जाके उसको पकड़ा न जा सके। तो इसमें दूसरी भी चीजें देखने को मिलती हैं, प्राइवेसी का भी आप लोगों का हनन होता है। तो एक तरीके से फेक न्यूज जो है हर लेवल पर इंसान के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है। यहां पर अगर बात करें, मैंने भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा स्टडी लवर वीर के नाम से जो फेसबुक का जो चैनल है, ठीक है, फेसबुक का चैनल की बात कर रहा हूं, वहां पर कई सारी पहले मैंने इंफॉर्मेशन भी शेयर की है कि पीआईबी जो है और कई सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर एक्शन ले रही है, वो शेयर करती है चीजें कि ये फेक न्यूज है, इसके ऊपर विश्वास न करें। देखा होगा शायद आप लोगों ने भी कई बार। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये बोली गई कि टोल फ्री नंबर आप लोगों को लॉन्च कर देना चाहिए, जिसके चलते इंक्वायरी की जा सके और कंप्लेंट फाइल की जा सके अगर कोई ऐसी हरकतें देखने को मिलती है, जैसे कि साइबर क्राइम में आप लोग करते हैं। तो ये सजेशन है यहां पर, एक तरीके से वे फॉरवर्ड आप लोग बोल सकते हैं। दूसरा क्या सोल्यूशन है, यहां पर सोशल मीडिया और जो भी टेक्नोलॉजी है उन पर कंपेन आप लोगों को चलानी चाहिए डेडिकेटेडली,
ताकि इस तरह की हरकतों को रोका जा सके। ठीक है, कोई भी ऐसी हरकतें देखने को नहीं मिले। अगर कोई भी ऐसा यहां पर होता है जैसे कि इंडिविजुअल ग्रुप या फिर ये, तो प्लेटफॉर्म जो है उनको भी थोड़ा सा इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को भी यहां पर रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए ताकि पब्लिक के साथ में कोई चीट न कर सके। जो फेक स्कीम है उसके बारे में बात करें तो कई सारी वेबसाइट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते क्या होता है कि वो जरा सा नाम चेंज कर देंगे या फिर कहीं डॉट लगा देंगे, कहीं 1 2 3 लगा देंगे। तो इसके चलते आप लोगों को लगेगा ही नहीं है कि यार ये फेक वेबसाइट है। आप लोग तुरंत जाकर वहां पर अपना नाम लिखेंगे और आप लोग इस स्कीम को एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, तो तुरंत आप लोग के बैंक अकाउंट से पैसे जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से रियल स्कीम और फेक स्कीम में कोई ज्यादा डिफरेंस पता चल नहीं पाता है। तो ये वे फॉरवर्ड है कि यहां पर इसके बारे में आप लोग थोड़ा सतर्क कर रही है और गवर्नमेंट को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए कि सारी अगर स्कीम को वो एक ही वेबसाइट पर ला दे कहीं पर, कि गवर्नमेंट की अगर वेबसाइट चाहिए, वो स्कीम चाहिए तो इस वेबसाइट पर आ जाइए, तो ये समझना पड़ेगा। तो इसके चलते देखिए ओनली प्रिंट करना और ब्रॉडकास्ट करना, एडवर्टीजमेंट करना इस स्कीम को, ये अभी काफी नहीं है। अब आप लोगों को अलर्ट भी करना पड़ेगा फेक स्कीम के बारे में। यानी कि मान लीजिए कोई स्कीम लॉन्च की गई पीएम केयर, तो पीएम केयर के बारे में आप लोगों को बताना है, उसके बारे में एडवर्टीजमेंट भी करना है। तो यहां तक नहीं रुक जाती है, अब एक और स्टेप आगे चलिए। आप लोग यहां पर फेक न्यूज के बारे में भी लोगों को बताइए कि यह भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। तो ये चीजें भी समझानी पड़ेगी। और कौन कौन करेगा यहां पर? मीडिया भी यहां पर इस काम को करेगा, इसी के साथ में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब मिलकर यहां पर काम करेंगे, तो तभी चीजें आप लोग यहां पर सुधार पाएंगे। यानी कि एक तरीके से बोला जाए तो अलर्ट जोन में आप लोगों को यहां पर आना पड़ेगा ताकि इन सिचुएशन को आप लोग संभाल सके। इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट, लोकल एरिया, लोकल लैंग्वेज में आप लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे एरिया में चीजें जो होती है इंग्लिश में लिखी रहती है, कई सारे लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं। खासकर अगर गांव वाले एरिया में मान लीजिए कोई किसान है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो यहां पर वो तो बोलेगा चलो यार गवर्नमेंट की स्कीम है, कुछ भी है, चलो थोड़ा कर देते हैं, क्या जा रहा है, 1000-1200 रुपए जा रहे हैं, उसके बदले ये मिल रहा है। तो ये चीजें काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करिए सोसाइटी के अंदर में। तो क्या करना चाहिए? एक सिंगल वेबसाइट बना दे जो कि बहुत फेमस हो, कि सारी जो भी स्कीम है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो यहां मिलेगी। किसी भी स्कीम का फायदा उठाना है तो तुरंत इस वेबसाइट पर जाइए और यहां से आप लोग इसको जाकर स्कीम को अवेल कर सकते हैं। दूसरा, मल्टीपल स्टेक होल्डर, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया या मीडिया हो गया, ठीक है, या कोई भी ऐसे फैक्ट चेक करने वाली एनजीओ वगैरह, सिविल सोसाइटी, सब मिलकर काम करिए, तभी जाकर फेक स्कीम का जो खतरनाक जाल यहां पर अभी ये बुना गया है, इससे आप लोग बच सकते हैं। और फिर से मैं बोलूंगा, ये सारी चीजें वो हैं कि आप लोग भी एक काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो आप लोग भी इसका पार्ट जरूर बनिए अगर कोई ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। ठीक है, अभी मैं एनालिसिस चेक कर रहा था अपनी वीडियो के बारे में भी। देखिए जो वीडियो है, मेरी वीडियो काफी लार्ज स्केल पर व्हाट्सएप पे शेयर की जाती है। ठीक है, देखता हूं, देखिए जो भी है यूट्यूब में ना एक एनालिसिस रहता है, तो वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। फेसबुक और इसी के साथ में जो व्हाट्सएप है उस पर काफी लार्ज स्केल पर शेयर की जाती है, सबसे ज्यादा व्हाट्सएप पर, फिर की जाती है फेसबुक पर और फिर टेलीग्राम पर। तो ये मैं एनालिसिस देख रहा था कल बैठा हुआ, तो उसमें ये चीजें सारी देखने को मिली। तो आप लोग अगर शेयर करते हैं चीजों को, तो देखिए वहां पर लिख दिया कीजिए कि हाँ इसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है, ताकि लोगों को पता चल सके कि पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इन चीजों के बारे में बताया गया है। फेक न्यूज जो है वो काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर रही है। बहुत सारे लोग अभी मैसेज आते हैं कई सारे बच्चों के कि सर ऐसा चल रहा है, ये प्रॉब्लम हो गई है। तो आप लोग थोड़ा सा जागरूक होकर अगर काम करें यहां पर, तो कई सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी जो आप लोग, आई होप कि आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बात करते हैं यहां पर नोबेल प्राइज के बारे में। तो नोबेल प्राइज के बारे में आप लोगों की एक वीडियो आने वाली है, एग्जैक्ट 11 बजे करीब आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें कई सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सारे नोबेल प्राइज और बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगी। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहां पर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं इसके बारे में। अभी बात करें अगर आप लोग नोबेल प्राइज के बारे में, तो सारे नोबेल प्राइज जो हैं वो आप लोगों को स्वीडन में दिए जाते हैं। ठीक है, ऑल जो प्राइज है स्वीडन में दिए जाते हैं, पीस प्राइज को छोड़कर। पीस प्राइज जो है वो कहां पर दिया जाता है? वो दिया जाता है नॉर्वे के अंदर में। लोकेशन में आप लोगों को एक बार इसकी हल्की सी दिखा देता हूं। जैसे आप लोग यहां पर देखते हैं, ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर थोड़ा सा इधर आप लोग आएंगे यूरोप के अंदर, ठीक है, तो आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा, ये थोड़ा ऊपर जाएंगे थोड़ा सा यहां पर, तो ये हो गया नॉर्वे और ये हो गया स्वीडन। ठीक है, तो यहां पर नोबेल प्राइज के बारे में बात की जाती है। ठीक है, इसी के बारे में 27 नवंबर 1895 जो अल्फ्रेड नोबेल थे, उनके द्वारा अपनी विल साइन की गई कि जो एक तरीके से उनका जो पैसा है, ठीक है, तो जनता के फायदे के लिए उसको यूज किया जाए। ठीक है, तो यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जैसे कि आप लोग देखते हैं यहां पर ये सारे जो प्राइज हैं आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये सारे प्राइज, नोबेल प्राइज, ये जो अनाउंस किए जाते हैं, ये अक्टूबर के महीने में यहां पर अनाउंस किए जाते हैं और हर साल यही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन आप लोग बोल सकते हैं, लिटरेचर और पीस प्राइज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। नोबेल प्राइज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है फर्स्ट टाइम ये 1901 यानी कि 1901 में किया गया था। ठीक है, 1968 में जो स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, ठीक है, जो मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल यहां पर देखने को मिला, तो फिर यहां पर ये इकोनॉमिक्स वाला भी यहां पर आगे स्टार्ट किया गया इसके अंदर में 1968 में, यानी कि स्टार्टिंग से नहीं है, इसको बाद में स्टार्ट किया गया। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब यहां पर बात करते हैं अब की बार का जो नोबेल प्राइज मिला है पीस के फील्ड में, उसके बारे में। ठीक है,
तो अब की बार का जो नोबेल प्राइज पीस के फील्ड में दिया गया यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ रहा है वर्ल्ड फूड प्राइज। तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो है यहाँ पर, ये बेसिकली जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है अब की बार का जो पीस प्राइज है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर, ये 19 नहीं है, ये 20 है, ठीक है। इसको चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो बेसिकली देखने को मिल रहा है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया यहाँ पर। सब्जेक्ट क्या है इसका सब्जेक्ट ये है कि इसके द्वारा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि भुखमरी के शिकार थे या फिर किसी और रीजन की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, कहीं पर वॉर है वहां पर उनको खाना नहीं मिल पा रहा था, सीरिया के अंदर, ठीक है, इस तरीके की कंडीशन यमन के अंदर। तो ये सारी चीजें इसको यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश इनके द्वारा की गई। तो बेसिक फंडा यहाँ पर ये कि ये जो नोबेल प्राइज दिया गया है ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कहीं ना कहीं दिया गया है। तो थोड़ा सा पहले आप लोग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में जानिए। फूड असिस्टेंस प्रोवाइड कराने वाली ब्रांच है यूनाइटेड नेशन की, जो लार्जेस्ट वर्ल्ड में ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो फोकस देती है जहां पर भुखमरी होती है या फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। इसको जो गठन किया गया था 1961 में किया गया था, हेडक्वार्टर रोम में है। इन 2018 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा यहां पर अडॉप्ट किया गया रिजोल्यूशन 2417। इसके चलते फर्स्ट टाइम इनके द्वारा एड्रेस किया गया कि कॉन्फ्लिक्ट और हंगर को भी यहां पर काउंट किया जाएगा, यानी कि जहां पर किसी कंट्री की लड़ाई हो रही है, ठीक है, जहां पर भुखमरी है, तो वहां पर इसको काउंट कर चला जाएगा, जिसके चलते लोग जो जिनकी जान वहां पर जाती है उसको रोका जा सके, यानी कि इसको पार्ट बनाया गया अपने सिस्टम का। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की विल के हिसाब से यहां पर कई सारे प्राइज दिए जाते हैं, तो इसी में से यहां पर एक नोबेल पीस प्राइज भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो एक तरीके से जो फर्टिनिटी अमंग नेशन यानी कि भाईचारा बढ़ाने का काम करता है देशों के बीच में, एलिमिनेट करता है जो भी यहां पर जो आर्मीज और रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आर्मीज पर ज्यादा फोकस नहीं दिया जाए, प्रोग्रेस पर ज्यादा फोकस दिया जाए, ठीक है। प्रमोट करते हैं यहां पर पीस को, कैसे पीस आप लोग बढ़ा सकें। तो नोबेल पीस प्राइज जो है काफी बड़ा रोल प्ले करता है, जिसके चलते आप लोगों को अबोलिशन करना हो अगर, जैसे कि लैंड माइंस, न्यूक्लियर या केमिकल, तो जिसने भी यहां पर ये काम किए हैं पास्ट में, न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करने की कोशिश की है या फिर केमिकल वेपन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन और लोग हैं जिनको पास्ट में ये प्राइज दिया गया, जिसको आप लोग नोबेल पीस प्राइज बोलते हैं। यानी कि लार्ज स्केल पर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अगर कोई काम करता है तो उसको ये प्राइज दिया जाता है। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर लीजिए, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के बारे में बात कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में देख सकते हैं, अभी रिसेंटली बोला गया था कि डोनाल्ड ट्रंप जी को और ये प्राइज मिलने वाला है, क्योंकि यूएई और इसी के साथ में जो इजराइल है उसके बीच में शांति समझौता वार्ता इनके द्वारा स्टार्ट की गई है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। वो तो आगे देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर फिलहाल ये काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये हंगर को खत्म करने की कोशिश करता है जहां कॉन्फ्लिक्ट है, और इसी के साथ में जहां डिजास्टर आप लोगों को देखने को मिलता है, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं सुनामी आ गई या फिर कहीं पर बाढ़ आ गई, तो उन सब एरिया में काफी बड़ा रोल प्ले यहां पर करता है, या फिर पेंडेमिक के टाइम पर भी आप लोग बोल सकते हैं। तो जो नॉर्वे की जो नोबेल कमेटी है उसके द्वारा बोला गया कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है यहां पर ये लाइफ सेविंग रोल प्ले कर रहा है पेंडेमिक के टाइम पर भी, ठीक है। इसी के साथ में यमन, कोंगो, नाइजीरिया, साउथ सुडान, ये बुर्किना फासो, तो कई सारी कंट्री ऐसी है जहां पर काफी लार्ज स्केल पर भुखमरी के शिकार हो रहे थे लोग, तो इसके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले यहां पर किया गया। तो कहीं ना कहीं आप लोग यहां पर ये बोल सकते हैं कि ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काफी बड़े लार्ज स्केल पर यहां पर काम कर रहे हैं। जो प्राइज है वो एक तरीके से ट्रिब्यूट भी है यहां पर उन वर्कर्स के लिए जो इस पेंडेमिक की सिचुएशन में भी यहां पर काम कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट के थ्रू यहां पर खाना पहुंचा रहे हैं, ट्रक के थ्रू पहुंचा रहे हैं, इसी के साथ में यहां पर जो एम्फीबियन व्हीकल होते हैं, यानी कि इस तरीके जो व्हीकल होते हैं जो पानी के ऊपर चलाए जाते हैं, उसमें भी खाना भर भर कर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो वो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का ये प्राइज है उनके लिए। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए यहां पर जो भी यहां पर ये अभी ये प्राइज दिया गया है, ये आज की बात नहीं है। 1949 से अगर आप लोग देखिए यहां पर जो लॉर्ड जॉन बियर्ड और है, जो कि फर्स्ट हेड थे जो वर्ल्ड फूड जो FAO के, इनके वर्ल्ड जो फूड ऑर्गेनाइजेशन है इसके, ठीक है ना, फूड जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, जिसको FAO के नाम से आप लोग जानते हैं। इसके बारे में चलिए थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। इसको बोलते हैं FAO, ठीक है, इसको बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली जो किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की, ताकि एफर्ट लगाया जा सके भुखमरी को मिटाना है, ठीक है, न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना है और फूड सिक्योरिटी बढ़ानी है। तो भुखमरी को मिटाना है, न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना है और फूड सिक्योरिटी बढ़ानी है। तो 3 पॉइंट पर आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर ये काम करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ में यहां पर अगर इनका मोटो आप लोग देखेंगे, ये बोलते हैं लेट देयर बी ब्रेड, ठीक है, इनके भूखा नहीं कम से कम कोई रहना चाहिए। इसको जो बनाया गया था ये 1945 में बनाया गया था, रोम यानी इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलता है। ओके,
कनाडा में इसको बनाया गया था और रोम के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ा रोल प्ले करती है। तो जो फर्स्ट जो इसके हेड थे उनके द्वारा भी बोला गया था कि देखिए पीस कैन नॉट बी बिल्ट ऑन द एम्प्टी स्टमक, यानी कि अगर आप लोग पीस लाना चाहते हैं तो भूखे पेट के साथ में भगवान के भजन नहीं होते। आप लोगों ने ये भी सुना होगा, यानी कि कम से कम आप लोगों को पहले खाना तो प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तभी इंसान आगे बढ़ेगा। इसीलिए अगर ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम लोग बात करते हैं, यानी कि एक इंसान को अगर धन में परिवर्तित आप लोगों को करना है तो पहले आप लोग उसको अच्छी एजुकेशन यानी कि शिक्षा दीजिए और उसके बाद में पहले उसको अच्छी हेल्थ दीजिए और उसके बाद में एजुकेशन दीजिए, तब जाकर वो इंप्लीमेंट कर पाएगा और हमारी कंट्री की इकोनॉमी में फायदा पहुंचा पाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न चलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब हेल्थ सही रहेगी तभी आप लोग पढ़ भी पाएंगे। तो इसलिए यहां पर बोला गया था कि बिना खाने के आप लोग कैसे पीस के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि खाना नहीं होगा तो किसी को भी कॉन्फ्लिक्ट में डाला जा सकता है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, पहले आप लोग पीस के बारे में बात करने से पहले लोगों को खाना तो प्रोवाइड करें ताकि वो खाने के लिए ना मरे कम से कम। ठीक है, पता चला उनके एक परिवार वाले भूख की वजह से मर रहे हैं, तो उनको अगर कोई बोलेगा हाथ में बॉम्ब देकर कि यहां पर जाकर फाड़ दो इसको, तुम्हारे परिवार को पूरी जिंदगी खाना खिलाएंगे, तो कोई भी काम करेगा अपने परिवार की इमोशन में आकर ये। ठीक है, तो इतने लार्ज स्केल पर नहीं सोचेगा कि देश का क्या होगा, वो सब चीजें पहले उसे अपना परिवार दिखेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो ऑल कंट्री जो है या फिर जो कोऑपरेशन है बड़े बड़े, उनको एक तरीके से यहां पर अगर देखें तो एक तरीके से काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये देखने को मिलती है आज की डेट में। अगर फंडिंग की बात करें, जैसे अभी हम लोगों ने बात करी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो था उसको यूएसए ने फंडिंग देने से मना कर दिया। उसको लगा कि ये इसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो भी कंट्री है उनका ग्रेटर कोऑपरेशन की जरूरत है ताकि जो फूड जो यहां पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसको फंडिंग मिल सके। हालांकि 4.1 बिलियन का यहां पर देखने को भी मिला, जिसके चलते काफी लार्ज स्केल पर इनके द्वारा रोल प्ले किया गया, पर और भी ज्यादा यहां पर मिलना चाहिए। ठीक है, इससे यहां पर पूरे वर्ल्ड में सारा काम नहीं कर सकते। हालांकि सीरिया में लगभग 4.6 मिलियन जो लोग हैं उनको यहां पर इसके चलते खाना खिलाया गया, जो कि एक बड़ी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये सोचने में अगर देखने में काफी थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, पर लेकिन मिलकर करें तो आसान लगने लगती है चीजें। विदाउट कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट बिग पावर जो है अगर बात करें तो एक तरीके से वो भी यहां पर रोल प्ले कर सकते हैं, पर लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। वो क्या करते हैं, अपने हाथ खींचते हुए नजर आते हैं। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट कहीं होता है, अगर मान लीजिए सीरिया के अंदर आज की डेट में कोई लड़ाई चल रही है, तो बेसिक चीज आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, तो उसमें बहुत बड़ा रोल ये कंट्री प्ले करती है, क्योंकि उनके मिलिट्री वेपन वहां पर ले जाकर बेचे जाते हैं। अगर ये लड़ाई छुड़ा देंगी तो ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलिट्री अपने इक्विपमेंट या फिर वेपन बेचने वाली कंट्री आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो ये तो चाहती है इस तरीके की हरकतें देखने को मिले, यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है तो उसमें ये चाहती है कहीं ना कहीं कि ऐसी चीजें चलती रहें। अगर ऐसी चीजें चलती रहेंगी तो ये अच्छे से अपने आप को एक तरीके से मार्केट बनाकर अपना सामान बेचते रहेंगे। इसी के साथ में पहला तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चीजें देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है, एग्रीकल्चर फेलियर हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर वहां पर बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कोई और कंडीशन बन गई, तो एग्रीकल्चर फेलियर की वजह से भी कई सारे लोग जो हैं भूखे मर जाते हैं। तो जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ये काफी बड़ा रोल प्ले करती है इस पर्टिकुलर फील्ड के चलते। और नेक्स्ट यहां पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। इसमें गोल नंबर 2 पर अगर आप लोग जाएंगे, ये जीरो हंगर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जीरो भुखमरी, यानी कि भुखमरी को खत्म करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा कौन सा गोल है यहां पर, ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है। जीरो हंगर के बारे में बात कर रहे हैं 2030 तक, यानी कि 2030 तक भुखमरी को खत्म करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आर्म कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करें या फिर कार्बन एमिशन के बारे में बात करें, तो ये भी आज के में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। यानी कि अगर कार्बन एमिशन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम रिलीज करेंगे, तो एग्रीकल्चर जो आज के में क्लाइमेट चेंज की वजह से जिसकी पैदावार घटती जा रही है वो भी हम लोग मेंटेन रख पाएंगे। तो इन चीजों पर हम लोग को फोकस देकर चलना चाहिए। तो जो नॉर्वे की कमेटी है जिसने नोबेल प्राइज के बारे में यहां पर बात की है, ठीक है, उसको एक तरीके से जरूरत है यहां पर कि इंटरनेशनल लेवल पर सब मिलकर काम करें और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन यहां पर देखने को मिले। जब आज की डेट में प्रॉब्लम है कोविड-19 की, तो आज के डेट में तो और ज्यादा जरूरी है यहां पर इस तरीके से, तभी आप लोग सिचुएशन को यहां पर संभाल पाओगे। इसी के साथ में अगर आगे बढ़ो यहां पर, तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन और एंड हंगर करना, ठीक है, ये जरूरी है कि सब मिलकर काम करें, तभी हम लोग इनको एक तरीके से चीजों को समझ पाएंगे और इनको खत्म कर पाएंगे। कई सारी पुअर कंट्री आज के में वो फेस कर रही है प्रॉब्लम ड्यू टू पेंडेमिक, ठीक है। इसी के साथ में उनकी नेशनल गवर्नमेंट जो है वो भी क्राइसिस में है, क्योंकि उनके पास में पैसा ही नहीं है। तो इस टाइम पर आप लोगों को यहां पर इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है, एक तरीके से भाईचारे के तहत यहां पर एक तरह से समर्थन करना चाहिए, ठीक है। जो मिलिट्री लेवल की चीजें आप लोग करते हैं उनको त्याग कर देना चाहिए, इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और कॉन्फ्लिक्ट जो भी है उसको रिजोल्व करने की कोशिश करिए। यही बेसिकली स्पिरिट है पीस प्राइज की, यानी कि पीस प्राइज यही बातें बोलते हैं जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताई। अगर इस तरह का कोई काम आप लोग करते हैं तो आगे आने वाले टाइम में नोबेल पीस प्राइज भले ही आप लोगों को न मिले, पर लेकिन उसी कैटेगरी का काम आप लोग कर रहे हैं, तो ये चीजें काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर बताने की कोशिश की गई है, ओके।
आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये आर्टिकल जो है ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में है। आरबीआई के द्वारा अभी यहां पर क्या चीजें की गई हैं उसके बारे में बात की जा रही है। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर देख लेते हैं, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में जो फॉर्म किया गया था 1935 1 अप्रैल को यहां पर यह बनाया गया था। इसी के चलते जब यहां पर हमारी कंट्री में इसको नेशनलाइज किया गया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर देखने को मिला 1949 में। तो ये हमारी कंट्री में नेशनलाइज किया गया 1949 में। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। पहला जो इसका हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था, बाद में हेडक्वार्टर जो था इसका वो मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया 1937 में। यानी कि अगर क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ जाए कि पहले नेशनलाइज किया गया फिर पहले हेडक्वार्टर ट्रांसफर किया गया, तो पहले हेडक्वार्टर ट्रांसफर किया गया, नेशनलाइज बाद में किया गया, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट जो आरबीआई के जो गवर्नर थे, ठीक है, ये थे सर ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है, तो इनका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। अच्छा, आजादी के बाद पहले गवर्नर कौन थे ये आप लोग बताइएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसको जाकर सर्च कीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में क्या कंडीशन चल रही है। कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में काम करते हैं कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। इन्फ्लेशन उसको यानी कि महंगाई जो है उसको कंट्रोल करनी है 4 + -2। कहने का मतलब क्या है कि 2 से लेके 6 के बीच में हमारी कंट्री में महंगाई रहनी चाहिए। तो अभी आरबीआई ने यह बोला है कि सही है कि हम लोग इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं, पर लेकिन इन्फ्लेशन से ज्यादा है इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस देना पड़ेगा। पेंडेमिक के चलते कंडीशन ये बन गई है। तो इसी के चलते जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें अभी 3 मेंबर यहां पर ऐड किए गए हैं। तो सबका जो इंटरेस्ट रहा उन्होंने बोला है कि पॉलिसी जो इंटरेस्ट है रेट उसको अनचेंज रहने देते हैं, पहले अभी फोकस करते हैं यहां पर कहां पर, अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। तो ये इनका फोकस यहां पर देखने को मिला है। तो यानी कि एक तरीके से उदार अपना स्टैंड यहां पर ये लेकर चल रहे हैं ताकि इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके। तो रिवाइव किया जा सके एक तो ये देखने को मिलेगा, ठीक है, और मिटिगेट किया जा सके, यानी कि कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा खत्म किया जा सके ताकि हमारी कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है वो अपने पैरों पर चलती हुई नजर आए, जो आज के डेट में घुटनों पर चल रही है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, रेंग कर चल रही है, तो इसको थोड़ा सा सुधारा जाए। तो इसके चलते इनके द्वारा ये फोकस यहां पर लाए जा रहे हैं। सप्लाई शॉक के बारे में अगर बात करें तो कई बार ये भी बोला जा रहा है कि सप्लाई इंटरप्ट हो गई यहां पर फिलहाल अभी रिसेंटली, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर यहां पर सप्लाई कंटिन्यू हो जाएगी, यानी कि जो अनलॉक हो रही है इकोनॉमी, सप्लाई चेन रिस्टोर हो जाएगी और एक्टिविटी नॉर्मलाइज हो जाएंगे, तो फिर आप लोगों को ये इन्फ्लेशन तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा, महंगाई तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। यानी कि महंगाई जो है वो टेम्परेरी है, ये बोलने की कोशिश की जा रही है यहां पर। अगर ये चीजें नॉर्मल हो जाएगी, महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, पर ये चीजें नॉर्मल होने के बाद में जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी अपने आप पैटर्न में आ जाए, उसको लाना पड़ेगा। तो आरबीआई ये बोल रहा है कि भैया हम भी मिलकर काम कर लेते हैं, इकोनॉमी को थोड़ा सा रिवाइव कर लेते हैं। तो ये जरूरी है आज की डेट में। आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनके द्वारा भी यहां पर बात की गई कि इन्फ्लेशन जो हम्प है, हम्प आप लोगों ने देखा होगा एक तरीके से, जो मान लीजिए आप लोगों ने बैल देखा होगा, फिर ऊंट देखा होगा, तो ऊंट का जो ये ऊपर से ऐसा नहीं रहता, ये जो गर्दन के पास में उठा हुआ जो रहता है, ठीक है, तो इसको हम्प बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन जो अभी इतना ज्यादा बढ़ा है ये क्षणिक तरीके का फिनोमिनन है, यानी कि जैसे ही चीजें नॉर्मल होती हैं ये चीजें आप लोगों को घटती हुई नजर आएंगी। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को जो आज की डेट में सपोर्ट करना चाहिए कंट्री की इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करना है ताकि अपने पैरों पर चल सके। एक आवेग उसके अंदर लाना पड़ेगा, इंपल्स लाना पड़ेगा, तभी आप लोग चीजों को देखने को मिलेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। यानी कि देखिए सीरीज ऑफ लिक्विडिटी इनहेंस करना पड़ेगा। यानी कि लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, लिक्विड सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, प्यार का पंचनामा देखिए, लिक्विड था उसका नाम तो लिक्विडिटी यानी कि पानी होता है, ठीक है। तो यानी कि पानी यानी कि आप लोगों को पैसा जो होना चाहिए वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, यानी एक तरीके से जनता के हाथ में पैसा रहना चाहिए। तो ये आप लोगों को करना पड़ेगा। क्रेडिट फ्लो होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, यानी कि जनता को आसानी से यहां पर लोन वगैरह मिल सके, वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को यहां पर काम करना पड़ेगा। आरबीआई का मानना ये है क्योंकि सारी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तंगी में है, वो उधारी ले लेकर जैसे तैसे काम चला रही है। और हमारी कंट्री की जो आज के डेट में अर्थव्यवस्था है 23.9 यानी कि 23.9 या मोटे मोटे तौर पर बोलो 24% सिकुड़ गई है हमारी अर्थव्यवस्था। तो इसको सुधारना पड़ेगा। आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था काफी लार्ज स्केल पर नेगेटिव वे में पहुंची, जबकि चाइना जिसने कोरोना वायरस स्टार्ट किया था वो पॉजिटिव में चल रहा है 3.2। बाकी सारी कंट्री यूएसए, जापान, जर्मनी, कनाडा, इटली, फ्रांस, यूके और इंडिया ये माइनस में चल रही है। ये कंडीशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये सिचुएशन को सुधारने के लिए काम करना पड़ेगा। इसीलिए आरबीआई कह रहा है कि हमको थोड़ा सा यहां पर साथ देना पड़ेगा गवर्नमेंट का, ताकि सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो सके। तो रिकवरी फोरकास्ट और जो मार्जिनल ग्रोथ है ये ग्रेजुअल देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आने वाले टाइम में चीजें बढ़ेंगी। तो इन्फ्लेशन का जो इंजेक्शन है, ठीक है, कई बार ये बेचैनी लेकर आता है, पर आने वाले टाइम में यहां पर आप लोगों को चीजें नॉर्मल नजर आएंगी।
अगर बात करें यहां पर रिस्क के बारे में, तो देखिए रिस्क भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे कई सारे, ठीक है, जैसे कि सप्लाई बोटलनेक, यानी कि सप्लाई चेन जो होती है वो रुक जाती है, वो ऊपर नहीं बढ़ पाती है, लगातार वृद्धि नहीं हो पाती है, एक प्रेशर रहता है यहां पर, खासकर जैसे कि फ्यूल के ऊपर कई सारे राज्य ने टैक्स लगा दिया पैसा कमाने के लिए, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल होता है वो स्टेट के अंदर यहां पर अभी कैटेगरी में आता है, जीएसटी में उसको हम लोग कवर नहीं करते हैं, तो इसके चलते उनके ऊपर बर्डन पड़ा। तो इसके चलते जैसे मान लीजिए आज की डेट में जो डीजल का प्राइस है वो मान लीजिए 50 रुपए है, उसको बढ़ाकर 70 रुपए कर दिया। अब ये एक सामान मान लीजिए कोई जम्मू एंड कश्मीर से जो एप्पल है उनको हम लोग तमिलनाडु में लेकर जा रहे हैं, तो उसको सामान को लेकर जाएंगे, तो यहां पर ये इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया 20 रुपए, अब कितना तेल लगेगा यहां पर, तो उसके चलते वो जो भी एप्पल का प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको तो अपना खर्चा निकालना है। तो इस तरीके से भी इन्फ्लेशन यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके चलते जो पॉसिबिलिटी है फूड प्राइस जो इन्फ्लेशन है यहां पर, ये मोर्चाबंदी की वजह से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही चीजें नॉर्मल होती है तो यहां पर आप लोगों को चीजें नॉर्मल नजर आएगी। तो आरबीआई के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है बात करते हुए भी कि कहीं ना कहीं चीजें बड़ी जल्दी ही नॉर्मल होने वाली हैं। तो आरबीआई यहां पर ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा आर्टिकल था, कुछ भी अगर लिखने के लिए आए तो आप लोग इसके बारे में बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को यहां पर देता हूं। ये बेसिकली कोविड-19 के चलते बात की जा रही है कि दवाई जो है वो कब तक बनकर आएगी, तो उसके बारे में बात की जा रही है। अगर दवाई बनकर आती है तो सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि वो दवाई मान लीजिए आज के डेट में इंडिया ने बना ली, तो ऐसा नहीं है कि बस इंडिया अपने अपने लिए उस दवाई को रखे, दूसरी कंट्री को भी इंडिया को प्रोवाइड कराना चाहिए, यानी कि एक तरीके से उसको कॉमन गुड की तरीके से रखना चाहिए। यानी कि आप लोग उसमें पेटेंट लगाकर बोले कि हम तो इससे पैसा कमाएंगे, पैसा खर्च किया हम लोगों ने, नहीं, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाएगी। तो कोविड-19 जो है वो अनलाइक स्पेनिश फ्लू है। स्पेनिश फ्लू कब आया था इसके बारे में थोड़ा जाकर पढ़िएगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था। ये एक तरीके से 2-4 पॉइंट इसके बारे में इकट्ठा करके आप लोग रखिए, कई बार इसको स्पेनिश फ्लू के साथ में कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो कोविड-19 को बोला जा रहा है कि स्पेनिश फ्लू की तरीके से नहीं, क्योंकि यहां पर ये बीमारी थी, पर लेकिन कोविड-19 इकोनॉमी और पॉलिटिकल इंपैक्ट भी डाल रहा है आज के डेट में, पूरी कंट्री को ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरे को एक तरीके से इसने लॉक कर दिया है। तो कोविड-19 को आप लोग ये नहीं बोल सकते बस एक हेल्थ इशू है, ये इकोनॉमी इशू है, सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है, काफी लार्ज स्केल पर उनका देखने का, सोचने समझने का तरीका चेंज कर दे रहा है। तो ये चीजें आप लोग अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो अगर बात करें यहां पर फेज ऑफ द वैक्सीन डेवलपमेंट, तो 6 फेज होते हैं। पहले तो एक्सप्लोर करना होता है क्या क्या काम आप लोग करने हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल जैसे चूहे खरगोश पर ऊपर ट्रायल की जाती है, बंदर के ऊपर वो करनी होती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर क्लिनिकल ट्रायल। जब क्लिनिकल ट्रायल के बारे में आप लोग बात करते हैं तो हजारों लोगों के ऊपर इसके ट्रायल किया जाता है, पहले 100 के ऊपर, फिर 1000 के ऊपर, फिर 10,000 के ऊपर, और जब कंफर्म हो जाता है कि हाँ अब ये दवाई हम लोग पब्लिक मार्केट में ला सकते हैं, तब यहां पर इसको अलाउ किया जाता है। तो क्लिनिकल ट्रायल में सबसे ज्यादा टाइम लगता है और यहां पर सबसे अच्छे से इसको चीजों को देखा जाता है। फिर रेगुलेटरी रिव्यू और अप्रूवल देखने को मिलता है जब चीजें हो जाती हैं, फिर इसको मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट होता है। पर लेकिन मैन्युफैक्चर करने के बाद भी ये देखना होता है क्वालिटी सही है, क्वांटिटी सही है, इसकी जिस तरीके से बनानी थी वैसे बनाई है, पता चला यहां पर तो सही है पर यहां पर उल्टे सीधे कंपोनेंट मिलाकर चीजें बर्बाद कर दी। तो ये भी चीजें यहां पर चेक करने को देखने को मिलती है। कई सारी कंट्री ने दावे किए कि उन्होंने दवाई बना दी है रिसेंटली अभी, तो क्लिनिकल ट्रायल में जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है उसको स्किप कर दिया, ठीक है। तो ये कंडीशन देखने को मिली, तो जो खतरनाक माहौल क्रिएट करती है, तो ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वरना प्रॉब्लम क्रिएट होती ज्यादा नजर आएंगी। हाथरस में उत्तर प्रदेश में अभी यहां पर आप लोगों को बड़ी ही बुरी दुर्घटना देखने को मिली, तो उसी के चलते कुछ डेटा को कंपेयर किया जा रहा है यहां पर कि हमारी कंट्री में जो केस देखने को मिलते हैं, अगर बात करें यहां पर जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो वुमेन होती है उनके ऊपर ज्यादा अत्याचार देखने को मिलते हैं। तो राइज और फॉल के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो इसके द्वारा यहां पर बातें की जा रही है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है डेटा के बारे में। तो हमारी कंट्री में अगर डेटा के बारे में आप लोग बात करिएगा तो आज की डेट में जो टोटल ओवरऑल जो रेप के केस हैं वो कम हुए हैं पूरी कंट्री के अंदर में, ओवरऑल अगर देखेंगे पिछले 4 साल में। पर लेकिन अगर बात करेंगे यहां पर शेड्यूल कास्ट की जो वुमेन है उनके खिलाफ रेप के केसेस काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, यानी कि वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल कम हुए पर लेकिन यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो सोचने के लिए यहां पर मजबूर करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो केस हैं इनके खिलाफ अगर कोई ऐसा केस आता है निकल का, तो अगर उसको यहां पर एक तरीके से जो ऐसा केस है शेड्यूल कास्ट के खिलाफ, तो वो उसमें बोला जाता है कई बार कि ये फॉल्स केस है। जैसे हाथरस वाले में बोला गया था कि झूठा केस है यहां पर ये, तो कई सारे केस यहां पर ऐसे बोलकर यहां पर उनको केस को क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो पुलिस है केस क्लोज कर देती है। तो इसमें आप लोगों को देखने को मिला जो शेड्यूल कास्ट की जो विक्टिम है वो लगभग 6.7% देखने को मिलती है, जिनके केस जो हैं वो इस तरीके से क्लोज कर दिए जाते हैं, और ऑल टोटल 8 देखने को मिलती है। तो यानी कि शेड्यूल कास्ट पर इसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में अगर आप लोग बात करिएगा, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये तो बात की जा रही है जो एक तरीके से चार्जशीट फाइल की जाती है, ठीक है, और ये बात की जा रही है जो कन्विक्शन रेट है। तो यानी कि इसमें अगर आप लोग देखिए तो गुजरात यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश यहां पर देखने को मिल रहा है, कन्विक्शन रेट काफी ज्यादा हाई देखने को मिलेगा यहां पर चार्जशीट फाइल नहीं की जाती है, केस को रफू चक्कर करने की कोशिश की जाती है मैक्सिमम तरीके से।
तो जो केस है यहाँ पर चार्जशीट कहां फाइल की जा रही है और कन्विक्शन कहां पर है, उनमें आप लोग देखिएगा कि मैक्सिमम जो पढ़े लिखे स्टेट है वहां पर आप लोग को दोनों चीजें देखने को मिलती है। पर लेकिन जहां पर इस तरीके की कंडीशन नजर नहीं आएगी वहां पर सिचुएशन अलग रहती है। क्राइम अगेंस्ट एससी के अगर आप लोग खिलाफ देखिएगा तो इसमें भी अगर आप लोग देखिए चार्जशीट के बारे में बात करें, कन्विक्शन रेट, तो यहां पर भी आप लोगों को कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली जो डेटा है आप लोगों को ये बताता है, अगर कुछ आंसर राइटिंग आप लोग कर रहे हैं कल, तो कम से कम आप लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कीजिए कोडिशन, फिर आप लोगों से कोविड-19 के बारे में जाना, मैप बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, इसके बाद में हम लोगों ने एक ओवरव्यू लिया, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, इसके बारे में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये समझा डेटा एनालिसिस के बारे में। इसी के साथ में नेक्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर आर्टिकल देखा था, आरबीआई के बारे में जाना, आर्टिकल नोबेल प्राइज के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा, नोबेल प्राइज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसको आप लोग जरूर देखेगा, तो डिटेल में हम लोगों ने समझा क्या क्या प्राइज यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा यहाँ पर मेडिसिन के बारे में बात की जा रही है कि सबको यहाँ पर प्रोवाइड करानी चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बात है कि ये क्वेश्चन भी दिया आप लोगों को, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, और ये आप लोगों का टोटल आज देखने को मिला डिस्कशन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। इसके अलावा भी कोई सजेशन वगैरह, सुझाव वगैरह आप लोग कोई भी देना होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर ये चेंज कर दो, ये चीजें चाहिए हम लोग को। तो क्वेश्चन आप लोग कई सारे बोल रहे थे, वो स्टार्ट कर दिया है, और भी कोई चेंज आप लोग को चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, और पीडीएफ सारी यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, एक जगह इकट्ठी मिल जाती है आप लोगों को। ठीक है, मेरे साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, और जहां पर भी शेयर करना है वीडियो को, तो देखिए देखकर अगर आप लोगों को लगता है कि ये फायदा पहुंचा रही है तभी शेयर कीजिएगा, वरना शेयर मत कीजिएगा और डिसलाइक कीजिएगा। पर लेकिन डिसलाइक क्यों किया है बताकर जाइएगा, ताकि आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।